नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त देखिए बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ जो कि नामांकन करने पहुंचे हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह नामांकन कराने निरहुआ के साथ मौजूद है और इसी के साथ आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में नामांकन करने पहुंचे हुए हैं निरहुआ। और तस्वीर देखिए आपके सामने, आज पहुंचे हुए स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ है। आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। 2019 के भी चुनाव में देखिए निरहुआ जो है वो अखिलेश यादव के सामने खड़े हुए थे चुनाव में, लेकिन उस वक्त उनको जीत हालांकि नहीं मिल पाई, लेकिन वोट अच्छे खासे यहाँ पर मिले थे 3 लाख के आसपास निरहुआ को। और आज एक बार फिर से देखिए जब उपचुनाव हो रहे हैं आजमगढ़ में, तो बीजेपी ने एक बार फिर से निरहुआ पर यानी कि दिनेश लाल यादव पर भरोसा जताया है। और इसी के साथ देखिए अब आज वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने, स्वतंत्र देव सिंह भी देखिए उनके साथ में मौजूद आपको नजर आए हैं। आज चूंकि नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, 23 जून को देखिए वोटिंग है, और इससे पहले आज की अंतिम तारीख जब यहाँ नामांकन करना था, और इसके लिए देखिए निरहुआ पहुंचे यहाँ पर आज नामांकन दाखिल करने। भोजपुरी स्टार हैं और बीजेपी के खेमे में अब देखिए हैं वो 2019 में ही बीजेपी के सिंबल पर लड़ चुके हैं आजमगढ़ से चुनाव। हालांकि जीत तब नहीं मिली, लेकिन इस बार उम्मीद है कि उन्हें की जीत मिलेगी और एक बार फिर से अब उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है उपचुनाव के लिए। आजमगढ़ से वो खड़े हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। दिनेश लाल यादव निरहुआ का नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ नामांकन करने देखिए जब पहुंचे तब की तस्वीरें आपके सामने। कलेक्ट्रेट पहुंचे निरहुआ आजमगढ़ में, दिनेश लाल यादव निरहुआ का नामांकन नामांकन कर चुके हैं निरहुआ। तस्वीरें उसके बाद की देखिए जब स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ में मौजूद थे, जब वो नामांकन करने के लिए वहां पर उपस्थित रहे। और ऐसे में देखिए अब सपा का कैंडिडेट जो है वो उनके सामने होगा, इसी के साथ बीएसपी का कैंडिडेट भी उनके सामने होगा। और दोनों ही कैंडिडेट के आगे निरहुआ को अपनी यहाँ पर जीत सुनिश्चित करना काफी मुश्किल भी है, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव के परिवार से वहां पर पहले उम्मीद थी कि कोई प्रत्याशी सपा का होगा, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया। डिम्पल यादव के नाम की चर्चा चली काफी, और उसके बाद देखिए अब उनको टिकट मिला है धर्मेंद्र यादव को, जो कि यहाँ से सपा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उसके सामने गुड्डू जमाली, और इन दोनों कैंडिडेट के सामने निरहुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर चुके हैं। आज तस्वीरें नामांकन के दौरान की यहाँ पर दिनेश लाल यादव ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में नामांकन पत्र किया दाखिल। तो आजमगढ़ में अगर देखिए अभी तक देखिए अगर वहां का सियासी समीकरण और जातिगत समीकरण कैसा है, तो उसमें सबसे ज्यादा यादव जो कुनबे के लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा यादव समाज के लोगों का वहां पर वोट बैंक है। और उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों का वोट बैंक, और उसके बाद दलित समाज के लोगों का वोट बैंक है। तो ऐसे में निरहुआ जो है वो यादव बिरादरी से आते हैं, और ऐसे में बहुत कुछ सोच समझ कर भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से उतारा है, क्योंकि 2019 के चुनावों में अच्छे खासे वोट उनको 3 लाख के आसपास मिले थे। और इसी उम्मीद के साथ कि यादव वोट बैंक है, यादव वोट उनके साथ जा सकता है। तमाम ऐसी बातें जिसके पीछे यहाँ पर सोच समझ कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को वहां से अपना कैंडिडेट बनाया है। और एक बार वो पहले भी खड़े हो चुके हैं यहाँ से, तो एक बार फिर से जाना माना चेहरा जो है वो आजमगढ़ के सामने यहाँ पर रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही। और इसी के चलते दिनेश लाल यादव को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया आजमगढ़ के उपचुनाव से। देखिए आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर खाली हुई है, क्योंकि अब वो विधायकी के चुनावों में जब खड़े हुए विधायक बने तो उन्होंने विधानसभा की सदस्यता ली और विधायक के पद पर वो आसीन, और ऐसे में विपक्ष के नेता भी हैं। और अब उन्हें आजमगढ़ की सीट जब छोड़नी पड़ी तो उसके बाद उपचुनाव के लिए उन्हें कैंडिडेट देना था, और वहां वो सीट यानी कि सपा की थी जो खाली हुई है संसदीय की, और उस पर ही अपना यहाँ पर मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश जो है वो दिनेश लाल यादव की होगी। इस बार बीजेपी चाहेगी कि इस बार जो आजमगढ़ का उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीते, उनके कैंडिडेट जो है वो यहाँ से जीते, यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ही यहाँ से जीते। और 22 के अगर हम चुनाव देखें तो उसमें सारी की सारी सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने इस बार जीती हैं। आजमगढ़ की सारी सीटें सपा के खाते में गई थी, और ऐसे में जब संसदीय का चुनाव है तो सपा को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ये उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट को वहां पर जीत मिलेगी। हालांकि अब निरहुआ खड़े हैं जब बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर, तो कैसे उनको यहाँ पर लोगों का समर्थन मिलता है ये देखना होगा। गुड्डू जमाली क्या वोट काटते हैं, या फिर गुड्डू जमाली अपने हक में यहाँ पर वोटर्स को लुभाने में कामयाब रहते हैं, ये भी देखना होगा। तो 3 बड़े चेहरे जो हैं वो आजमगढ़ से ताल ठोक रहे उपचुनाव के लिए, और ऐसे में दिनेश लाल यादव का मुकाबला होगा धर्मेंद्र यादव से, गुड्डू जमाली से, और निरहुआ खुद बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो इन 3 बड़े चेहरों के बीच में कड़ी टक्कर है। फिलहाल देखिए आज अंतिम दिन नामांकन का, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है।
तो आजमगढ़ सीट से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव का नामांकन हो चुका है। अब तैयारी यहां पर होगी बीजेपी के यहाँ पर जीतने की, प्रचार करने की यहां पर तैयारी होगी। इसी के साथ ही विक्ट्री साइन दिखाया पहले ही यहां पर दिनेश लाल यादव ने, उनके जो समर्थक के तौर पर लोग हैं, और स्वतंत्र देव सिंह ने। और सुधीर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। सुधीर, नामांकन दाखिल हो चुका है दिनेश लाल यादव का, यानी कि निरहुआ का, और अभी वहां की तस्वीर कैसे दिख रही है आपको? आजमगढ़ में जब उपचुनाव होंगे तो रुख किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है? जी शिवांग जी, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ इसी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग से नामांकन करके अभी निकले हैं। और अब जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, पूर्व सांसद बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव नामांकन करने के लिए प्रवेश किया है। आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के कद्दावर नेताओं का आज यहाँ पर नामांकन हुआ है, और जिसको लेकर के आजमगढ़ का सियासी रुख काफी अब गर्म हो जाएगा। कारण ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले यहाँ पर बलिहारी बाबू के बेटे को टिकट दिया था, दलित समझ करके दिया था, लेकिन आज अचानक यू टर्न लेते हुए धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित किया और धर्मेंद्र यादव यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में विख्यात रहा। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक क्या सांसद रहे हैं। अब बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा होगी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ इस सीट को कैसे निकालते हैं। पिछली बार भी दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और अलग कैंडिडेट रहे हैं, और फिर जो है इस उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रत्याशी बनाए गए हैं। ठीक है सुधीर, आपने बोला कि दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। धर्मेंद्र यादव जो है सपा के कैंडिडेट हैं, वो अंदर दाखिल हो चुके हैं नामांकन करने के लिए, वो भी बाहर निकलेंगे। तो अभी फिलहाल कयास जैसे पहले लग रहे थे कि डिंपल यादव हो सकती हैं, सुनील आनंद हो सकते हैं, हालांकि दोनों ही नाम नहीं आए। डिंपल यादव को लेकर लोग ज्यादा चाह रहे थे कि वो कैंडिडेट बने, तो जब धर्मेंद्र यादव का नाम अचानक से आया है अब, तो उसको लेकर लोगों की क्या राय है? सपा खेमा किस तरीके से उसको लेकर खुश और नाराज दिख रहा है? जी, आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में दलित कार्ड खेलना चाहती थी और बलिहारी बाबू के बेटे जो बसपा के कद्दावर नेताओं के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन पिछले 3 दिन से काफी उहापोह की स्थिति थी और समाजवादी पार्टी कभी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगे तो कभी धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। यहाँ आजमगढ़ के रमाकांत यादव के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन आज अचानक समाजवादी पार्टी ने फैसला लेते हुए धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। और ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार के, अखिलेश यादव के परिवार के, और ये परंपरागत सीट रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सारे विधायक 10 के 10 विधायक के नामांकन स्थल पे आए हुए हैं और नामांकन करा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उपचुनाव काफी कड़ा होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी गढ़ है, लेकिन बीजेपी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा शिवांगी जी। ठीक है सुधीर, यहाँ पर देखिए मुकाबला कड़ा है, टफ फाइट है, यकीनन देखिए कैंडिडेट के नामों से दिख भी रहा है। एक तरफ निरहुआ है, एक तरफ यहाँ पर धर्मेंद्र यादव हैं जो कि सपा से कैंडिडेट है, सपा का गढ़, और ऐसे में दूसरी तरफ गुड्डू जमाली हैं जिनका वहां पर पहले से ही दबदबा है, लोगों के बीच उनकी अपनी पहचान पहले से ही है। तो बसपा ने भी सोच समझ कर उनको अपना कैंडिडेट बना दिया है। अब देखना होगा जनता किसको वोट देती। लेकिन फिलहाल अगर हम चर्चा करें निरहुआ की और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव की, इन दोनों के बीच की टक्कर दिखेगी ज्यादा आपको, या फिर गुड्डू जमाली भी इसमें कुछ अहम योगदान निभाएंगे? जी बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2 बार के एमएलए रहे हैं और मुसलमान वोटरों में उनकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा और सभी मांगी जाती है। अगर गुड्डू जमाली मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं या 50% तक भी अगर खींचने में कामयाब होते हैं तो